हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइस डिफेक्ट के बारे में। तो मुझे बताओ, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको कि जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखती है तो उसको देखने में प्रॉब्लम होती है। यानी कि अगर आप लास्ट की कुछ बेंचेस पे बैठे हुए हो, बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं, तो आपको क्या वाइट बोर्ड पे या जो ब्लैक बोर्ड है उस पे आपकी जो टीचर लिखती हैं उनको देखने में प्रॉब्लम होती है? अगर यस, तो इट मीन्स कि आप किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, आप किसी आई डिफेक्ट से सफ़र कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं आई डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहला डिफेक्ट होता है मायोपिया। अब मायोपिया क्या होता है? देखो, जो अगर एक हेल्दी और नॉर्मल आई है तो उसका जो फार पॉइंट है, यानी कि उसको दूर से एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आप मून को देखो या फिर आपको स्टार को देखो तो वो आपको ब्लर्ड नहीं दिखने चाहिए, वो आपको एकदम क्लियर पिक्चर उनकी दिखनी चाहिए। या फिर अगर आप सपोज करिए रोड पे वॉक कर रहे हैं तो रोड साइड पे जो पिलर पे बोर्ड्स लगे होते हैं, क्या आप उनको एकदम क्लियरली पढ़ पाते हैं या फिर आपको वो जो वर्ड्स हैं वो थोड़े ब्लर्ड दिखते हैं? अगर तो वो तुम्हें ब्लर्ड दिखते हैं, इट मीन्स कि आप सफर कर रहे हैं मायोपिया से। तो मायोपिया क्या होता है? मायोपिया आई का वो डिफेक्ट है जिसमें कि एक इंसान को जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली नहीं दिखाई पड़ते, वो थोड़े से धुंधले यानी कि ब्लर्ड दिखाई पड़ते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो फार पॉइंट है, जो एक हेल्दी आई का इन्फिनिटी होता है। मीन्स कि हेल्दी आई को दूर से दूर यानी कि इन्फिनिटी के भी ऑब्जेक्ट्स एकदम क्लियर दिखाई देने चाहिए, ब्लर्ड नहीं दिखाई देने चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्सन मायोपिया से सफर कर रहा है तो वो दूर का जो विजन है वो उसका थोड़ा पास आ जाएगा। तो इसको हम मायोपिया भी बोल सकते हैं, या फिर एक और नाम होता है, इसको हम नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो फार पॉइंट है वो नियर हो गया, इसलिए इसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एग्जाम्पल मून का। तो मून से जब रेज आएंगी तो वो कैसे आती है? पैरेलल। जैसे कि हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो उससे जो भी लाइट रेज आती है वो पैरेलल रेज होती है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आती है वो होती है पैरेलल। लेकिन क्योंकि पर्सन जो है मायोपिया से सफर कर रहा है तो उसका जो फार पॉइंट है यानी कि इन्फिनिटी को इन्फिनिटी ना होके कुछ मीटर्स पहले हो जाता है। तो आप ये जो फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज अ आई बॉल और ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, जो कि एक आई का लेंस होता है। नाउ देखो बच्चों, जो फार पॉइंट है वो फार ना रह के पास हो गया है। इट मीन्स कि देखो, ऐसा नहीं होता कि जो मायोपिया से सफर कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, उनको सिर्फ जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली नहीं दिखाई पड़ेंगे, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली देख सकते हैं। तो एक फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, इस केस में मतलब जो रेस है वो आप देख रहे हो एक पॉइंट से डाइवर्ज कर रही है। इट मीन्स कि इस पर्सन का जो कि मायोपिया से सफर कर रहा है, इसका जो फार पॉइंट है वो अब क्या हो गया? नियर आ गया। मतलब उसको दूर के ऑब्जेक्ट ना देख पा, वो दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा, वो सिर्फ पास के ऑब्जेक्ट देख सकता है। तो इस ऑब्जेक्ट से रेज जो आएंगी वो पैरेलल ना होके क्या है? ये डाइवर्जिंग रेज है, क्योंकि ये फार पॉइंट नियर हो गया है। अब जब ये रेज कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ेंगी तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है कि जो भी लाइट रेज उस पे पड़ती हैं वो उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर लेता है। तो अब ये कॉन्वेक्स लेंस इसको लाइट रेज को सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो पिक्चर बनेगी रेटिना पे, वो ऑब्जेक्ट इस पर्सन को क्लियरली दिखाई देगा। नाउ अगर वो इन्फिनिटी पे देखने की कोशिश करेगा, यानी कि वो मून को देखने की कोशिश करेगा तो उसे ब्लर्ड दिख रहा है, या फिर आप अगर बैक बेंच में बैठ रहे हैं, क्लास में पीछे की बेंचेस पे बैठ रहे हैं और अगर आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए अक्षर क्लियरली नहीं दिखाई पड़ रहे, तो उस केस में क्या हो रहा है? जो रेज उससे आ रही हैं फार ऑब्जेक्ट से, दैट इज कमिंग पैरेलली। ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट से रेज हमेशा पैरेलल आती है। तो ये पैरेलल रेज जब आपके कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ेगी, कॉन्वेक्स लेंस का काम है इसको कन्वर्ज कर लेना, तो वो उसको कन्वर्ट तो कर लेगा, लेकिन कहाँ कन्वर्ट कर रहा है बेटा? ये देखो, ये आई बॉल के कहीं भी बीच में, यानी कि विट्रस, एक्वस विट्रस में कन्वर्ज कर रहा है, जो कि एक फ्लूइड होता है जो आई बॉल के अंदर फिल्ड होता है।
लेकिन इसको एक्चुअली कन्वर्ट करना कहाँ चाहिए था, इसको कन्वर्ट करना चाहिए था यहाँ पे आई के बैक पोर्शन में, जिसको हम बोलते हैं रेटिना, जो कि एक स्क्रीन की तरह काम करता है जहाँ पे पिक्चर्स फॉर्म होती है। बट ये देखो, क्योंकि ये पर्सन मायोपिया से सफर कर रहा है तो इसको दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली नहीं दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है वो रेटिना पे कन्वर्ज ना होके एक्वस विट्रस यानी कि आई बॉल के बीच में कहीं भी कन्वर्ज हो रही है, राइट। तो चलो, अब हमें ये तो पता चल गया कि जो मायोपिया से सफर करते हैं उन लोगों को दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई पड़ते, बट यस वो पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। और अगर वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो उनको वो ब्लर्ड दिखाई पड़ेगा। तो अब क्या करें, हम ऐसे कौन से लेंसेज लगाएं हमारे स्पेक्टिकल्स में कि हमें क्लियरली दिखाई पड़े। तो देखो बच्चों, जो भी लोग मायोपिया से सफर कर रहे हैं, यानी कि जो लोग नियर साइटेडनेस से सफर कर रहे हैं, उनको कॉनकेव लेंस लगाना चाहिए। कॉनकेव लेंस क्यों बेटा? क्योंकि देखो, कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है कि जो पैरेलल रेज उस पर पड़ती हैं वो उसको कन्वर्ज ना करके डाइवर्ज कर देता है। तो देखो, जैसे ही पैरेलल रेज कॉनकेव लेंस पे पड़ेंगी तो ये क्या करेगा, ये इसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, थोड़ी दूर हो जाएंगी रेज। अब ये रेज जब कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ेंगी, कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, रेज को कन्वर्ज करना। तब ये इसको कन्वर्ज करेगा तो फाइनली मीटिंग पॉइंट कहाँ पे बना, ये बना रेटिना पे, जहाँ की बनना चाहिए था, ताकि जो आईज हैं वो क्लियर विजन देख सकें, ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली देख पाएंगी। तो ठीक है, दिस इज फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। दिस पिक्चर शोज मायोपिक आई एंड दिस पिक्चर शो करेक्शन फॉर द मायोपिया बाय द यूज ऑफ कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ बेटा हमेशा होती है नेगेटिव, यानी कि आपके अगर लेंस कॉनकेव है तो उसकी पावर भी होगी नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। नाउ द नेक्स्ट आई डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, देखो मायोपिया का उल्टा है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई पड़ते थे, वाइल हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकते थे। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो नियर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप क्लियरली नहीं पढ़ सकते हो। इट मीन्स कि अगर आप किसी पेपर को पास रख के पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप उसको नहीं पढ़ सकोगे, उसको आपको दूर करना पड़ेगा, तभी आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो एक हेल्दी आई का जो नियर पॉइंट है दैट इज 25 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर इस पेपर को मैं पढ़ना चाहूँ और मेरी आंखें एकदम हेल्दी हैं तो दिस डिस्टेंस शुड बी 25 सेंटीमीटर, राइट। अगर 25 सेंटीमीटर से मुझे क्लियरली नहीं दिखाई पड़ रहा, वो ब्लर्ड दिखाई पड़ रहा है और मैं इसको ऐसे दूर करके पढ़ रही हूँ, इट मीन्स कि आई एम सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, दिस इज अगेन आवर आई बॉल, दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस। अगर एक हेल्दी पर्सन है तो उसका नियर पॉइंट कितना होना चाहिए, इट शुड बी 25 सेंटीमीटर। मतलब हेल्दी आई जिसकी है वो 25 सेंटीमीटर से इजीली एंड क्लियरली डिस्टिंक्टली कोई भी चीज पढ़ सकता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई वो शिफ्ट होके 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। इट कैन बी 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, राइट। तो आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं न्यूज़पेपर को ऐसे दूर दूर करके पढ़ते हैं, इट मीन्स कि वो किस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, वो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस से सफर कर रहे हैं, राइट। तो चलो आप यहाँ पे फर्स्ट देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया और कहाँ चला गया, दूर चला गया, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया है, ठीक है। नाउ अगर ये लोग किताब को या न्यूज़पेपर को 25 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ेंगे तो उनको क्लियरली नहीं दिखाई पड़ेगा, उन्हें सब कुछ ब्लर्ड दिखाई पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो सपोज करो दिस इज आवर 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट जहाँ की हमें इजीली क्लियरली पढ़ा जाना चाहिए था। बट अगर मैं यहाँ पे अपनी किताब को रख के पढ़ूंगी तो क्या होगा, यहाँ से जो रेज आएंगी, क्योंकि नियर पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट अगर नियर होता है तो उससे जो रेज आती हैं वो डाइवर्जिंग रेज होती हैं। ये डाइवर्जिंग रेज फॉल करेंगे हमारे आई लेंस पे, जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है रेज को कन्वर्ज कर देना एक पॉइंट पे। अब ये जब कन्वर्ज करेगा ना तो ये रेज रेटिना पे मीट ना करके रेटिना के पीछे जा रही हैं, ठीक है। इट मीन्स कि रेटिना पे मीट नहीं कर रही हैं, तो रेटिना पे जब मीट नहीं करेंगी तो ऑब्जेक्ट की इमेज भी क्लियर नहीं बन पाएगी। तो इस केस में इन लोगों को जिनको हाइपरमेट्रोपिया है उनको नियर पॉइंट से कुछ भी क्लियरली नहीं दिखाई पड़ता, राइट। तो अब इसका करेक्शन कैसे करें, तो देखो हमने
मायोपिया के केस में यूज करा था एक कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कर रहा था, फाइनली रेस सारी की सारी मीट कर रही थी एक पॉइंट में। नाउ हाइपरमेट्रोपिया में हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। नाउ देखो, जब हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं ना, तो जो हमारा नॉर्मल नियर पॉइंट था उसको रेस को वो कन्वर्ट कर देता है। इट मीन्स कि जो देखो पहला कन्वर्जन जो होगा वो हमारे स्पेक्स करेंगे जिसमें कि एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ रेस यहाँ पर होगा, उसके बाद रेस थोड़ी पास पास आ जाएंगी। सेकेंड कन्वर्जन हमारा आई लेंस जो कि हमारी आईज में प्रेजेंट है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, वो करेगा। एंड फाइनली जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो हमारे रेटिना पे फॉर्म होगी। तो हमें एकदम क्लियरली 25 सेंटीमीटर से भी आराम से हम रीडिंग कर सकते हैं, सब कुछ क्लियर नजर आएगा। नाउ तो फर्स्ट हमारा डायग्राम किसका था? नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, जो कि 25 सेंटीमीटर ना हो के 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। इट मीन्स ये लोग 25 सेंटीमीटर पे रीड नहीं कर पाते, इनको किताबें या फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा न्यूज़पेपर को थोड़ा दूर रख के पढ़ते हैं, तब इनको क्लियरली समझ आता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर वो 25 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ेंगे तो जब रेस कन्वर्जन के बाद मीट करेंगी तो वो रेटिना पे मीट नहीं करती है, रेटिना से पीछे की साइड फॉल कर रही है, तो इमेज सारी ब्लर्ड होती है। फाइनली इसका करेक्शन करते हैं हम बाय यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसमें डबल कन्वर्जन होता है रेस का, तो रेस फाइनली कन्वर्ज हो जाती है रेटिना पे। रेटिना वो स्क्रीन है जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो हमें सब चीजें एकदम क्लियरली और डिस्टिंक्टली हम रीड कर सकते हैं। नाउ बच्चों देखो, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर भी पॉजिटिव होगा। तो अगर आप आई टेस्ट करवाते हो तो आप पॉजिटिव या नेगेटिव से देख सकते हो कि आपको मायोपिया है या फिर हाइपरमेट्रोपिया है। आई होप आपको ये आई डिफेक्ट इजीली और क्लियरली समझ आ गए होंगे। तो चलिए, लास्ट डिफेक्ट जो है दैट इज प्रेसबायोपिया। वो बच्चों क्या होता है, देखो वो ओल्ड एज से रिलेटेड है। देखो हमारे आई लेंस में ना कुछ मसल्स होती हैं जो इसको ऊपर और नीचे होल्ड करके रखती हैं। एज के साथ साथ ये जो मसल्स है थोड़ी वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा आई लेंस है वो फोकस नहीं कर पाता प्रॉपरली। तो ये एक एज रिलेटेड डिफेक्ट है। तो अब आपने पढ़ लिए 3 टाइप के डिफेक्ट। फर्स्ट इज मायोपिया, सेकेंड इज हाइपरमेट्रोपिया एंड द लास्ट वन इज प्रेसबायोपिया। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, आपको दूर देखने में प्रॉब्लम है या फिर पास का रीड करने में प्रॉब्लम है, और आप कौन से टाइप का लेंस यूज कर रहे हैं। तो बच्चों आई होप आपको अब क्लियरली समझ आ गया होगा। अब आप जान पाए होंगे कि आप ब्लैक बोर्ड या फिर दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली क्यों नहीं पढ़ पा रहे। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन कौन बच्चे हैं जो मायोपिया से सफर कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद वन मोर न्यू टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग।